नमस्कार, मैं नानक शर्मा स्वागत करता हूं लोक गुरु क्लास पर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सर्वनाम। यूपी पुलिस में हर पेपर में एक क्वेश्चन बना है 2018-19 के पेपर में। अब की बार भी यहां से क्वेश्चन आना है। बहुत कम समय में सर्वनाम आपके समझ में ऐसे आएगा कि आप कभी भूलोगे नहीं, क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। मात्र 8-10 मिनट की ये वीडियो होगी, एक बार इस वीडियो को अवश्य देख लें। अब आओ बात करते हैं सर्वनाम की। देखो, सबसे पहले होता है संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने कहा नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो यह नरेंद्र मोदी क्या है? संज्ञा है। अगर मैं कहूँ वे बहुत ईमानदार नेता हैं, तो अब उनके नाम के स्थान पर मैंने कौन सा शब्द यूज किया है? वे। तो वे किसकी जगह पे आया? नरेंद्र मोदी नाम की जगह पे वे शब्द लिखा मैंने। तो भाई जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं उन्हें हम सर्वनाम बोलें। ये बात आई समझ में? आओ टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है। यूपी पुलिस 2018 ने क्वेश्चन पूछा था कि सर्वनाम है, तो वहाँ 4 विकल्प दिए थे, एक विकल्प था सबका नाम। तो ये बात ध्यान रख लियो यहाँ, ठीक है। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? सबका नाम। अब देखते हैं हम सर्वनाम की परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे सर्वनाम क्या है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे हमने अभी बात करी कि राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं, वे बहुत महान नेता हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। तो मैं राजनाथ सिंह तो एक बार बोला मैंने, लेकिन अब उनके स्थान पर उनका, वे, उन्हें, ये शब्द बोल रहे हैं ना। तो नाम के स्थान पे जो शब्द आ जाएं उन्हें हम सर्वनाम बोल रहे हैं। ये बात आई समझ में? अब देखो, आपसे पूछेगा सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के होते हैं भैया 6 भेद। सबसे पहले हम देखेंगे सर्वनाम के भेद। तो भाई सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम शब्द पुरुषों के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषों के स्थान पर इसका मतलब है मेल एंड फीमेल बोथ आर इंक्लूड, यानी महिला और पुरुष दोनों के नाम के स्थान पर जो शब्द आएंगे उन्हें बोलेंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। पुरुष का मतलब केवल मेल से ही नहीं है, मेल फीमेल दोनों से है। तो हमें देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पहली बात ये जान लें कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस ने पूछा है कि इनमें से कौन सा एक पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो 3 ये भेद होते हैं इसके, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। एक उसने दिया था अति उत्तम पुरुष, ऐसे कुछ करके, चौथा विकल्प। तो आप ध्यान रखना है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद पूछेगा तो आप बताओगे 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब देखो तीनों में अंतर क्या है, ये ना है कुछ भी, 1 मिनट सुन लो। जैसे यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, एक मैं हूं जो बोल रहा हूं और एक आप हो जो सुन रहे हैं। और बात किसकी कर रहे हैं हम? नरेंद्र मोदी जी की, जो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो जो बोलने वाला है, जो अपनी बात बोल रहा है, उसे हम कहेंगे उत्तम पुरुष, बोलने वाले को उत्तम पुरुष। और आप मेरी बात सुन रहे हो, तो जो सुनने वाला होता है वो होता है मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में बात की जा रही है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में, तो वो होंगे यहाँ अन्य पुरुष। तो ये बात समझे, उत्तम पुरुष बोलने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही है वो अन्य पुरुष है। तो अब आ जाओ भाई, अब और अच्छी तरह से जान लें। तो पहले आप ये जान गए कि तीनों किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष होता है बोलने वाले के लिए प्रयुक्त। मेरे लिए, मैं बोल रहा हूँ तो मेरे लिए प्रयुक्त होगा। तो मैं हर बात पर क्या बोलूँगा? मैंने ऐसा कहा, मैंने ऐसा करा, हम वो काम करके दिखाएंगे, ये चीज़ मेरी है, मुझे बोलने का अधिकार है। तो मैं अपने संबोधन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करूँगा वो उत्तम पुरुष की श्रेणी में आएंगे। क्लियर? जैसे मैं, भाई मैं अपने लिए मैं शब्द बोलूँगा, हम शब्द बोलूँगा, मैंने कहा, ठीक है, मैंने शब्द बोलूँगा, हमने ऐसा नहीं किया, हमने, मेरा, मुझे, मुझको, हमारा, हमारे, ये शब्द उत्तम पुरुष के हैं। क्लियर आई बात समझ में? आगे बढ़ें। मध्यम पुरुष।
अब देखो, मैं तो बोल रहा हूं उत्तम पुरुष हूं, आप सुन रहे हैं, तो आप कौन से हुए? मध्यम पुरुष। अब हो सकता है मैं आपको संबोधन करने के लिए तू शब्द का प्रयोग करूं, तुम शब्द का प्रयोग करूं, या आप शब्द का प्रयोग करूं, तो ये शब्द कैसे होंगे? ये शब्द होंगे मध्यम पुरुष के। जैसे तू, भाई तू इस बात सुन, तुम इस बात सुनो। अरे भैया आप लिखो, तो ये आप, तुम, तू, ये शब्द किसके लिए बोल रहा हूं मैं? आपके लिए बोल रहा हूं। तो जो शब्द सुनने वाले के लिए प्रयुक्त होंगे वो आएंगे हमारे मध्यम पुरुष में। कौन से शब्द हैं ऐसे? तू, तुम, आप, तुमने, तुझे, आपको, आपका, तुम्हारा, तुम्हें, तुझे, आपका, अपना। तो ये सभी शब्द कैसे हैं? ये हैं मध्यम पुरुष के। और एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ आप शब्द आ रहा है, और ये आप शब्द किसके लिए है? यहाँ आपके लिए। आप मेरी बात सुनो, मैं आप शब्द बोल रहा हूं आपके लिए। तो यहां आप शब्द किसके लिए आया है? आपके लिए। तो ये कौन सी श्रेणी में होगा? मध्यम पुरुष में होगा। अब आते हैं अन्य पुरुष में। अन्य पुरुष में यानी हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो पुरुष है, ठीक है। अन्य पुरुष वह, वे, उसका, वे, उनका, उन्हें, उसको, ये शब्द सब किसके लिए आएंगे? हम तीसरे व्यक्ति के लिए, थर्ड पर्सन के लिए प्रयुक्त करेंगे, ठीक है। जैसे हम ये बोलें कि योगी आदित्यनाथ एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं, वे सदैव अपने कार्यों में तत्पर रहते हैं, तो वे आएगा। वह अच्छी छवि वाले नेता हैं, तो वह आएगा। उसका यह रिकॉर्ड रहा है, उसका शब्द आ गया। तो बात मैं कर रहा हूं, सुन आप रहे हैं, तो ये शब्द का हम प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं? किसी तीसरे आदमी के लिए। वही यहाँ कौन है? अन्य पुरुष है। तो अन्य पुरुष के होते हैं हमारे ये वाले शब्द। तो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ पे होता है कंप्लीट। कोई दिक्कत ना है तो आगे बढ़ो। फिर आता है हमारा नंबर 2 पे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम बहुत ही सरल भाषा में जानेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है भैया? जिन शब्दों से निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत मिले, यानी जिन शब्दों से हमें ये पता चल जाए कि कोई वस्तु या व्यक्ति हमारे नज़दीक है या हमसे दूर है। जैसे मैंने कहा यहाँ कोई ये मार्कर रखा है, तो मैं क्या बोलूँगा? यह मार्कर मेरा है। तो यह शब्द से मुझे पता चली कि यह का मतलब ये नज़दीक है। और अगर यही मार्कर हम बहुत दूर रख दें तो फिर मैं क्या बोलूँगा? वह मार्कर मेरा है। तो हमें क्या पता चल रही है इससे? नज़दीक या दूर की बात पता चल रही है। जैसे बहुत सारे मार्कर हैं, बहुत सारी वस्तुएं नज़दीक रखी हैं, तो मैं क्या बोलूँगा? ये वस्तुएं मेरी हैं। और अगर ये सब वस्तु दूर रखी हों तो हम क्या बोलेंगे? वो वस्तुएं मेरी हैं। तो यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम में हमें क्या पता चलेगा कि कोई वस्तु निकट है हमारे या दूर है। एक वचन में नज़दीक के लिए यह लगा दें और एक वचन में दूर रखी है वस्तु तो उसे वह कह के संबोधित करेंगे। अगर वस्तु नज़दीक है और एक से ज़्यादा है, तो यानी बहुवचन में हम क्या बोलेंगे? बहुवचन में अगर वस्तु नज़दीक है तो हम बोलेंगे ये, और बहुवचन में वस्तु हमारी दूर है, यानी वस्तु बहुत सारी हैं और दूर रखी हैं, तो हम बोलेंगे वो। तो यहाँ पर ये शब्द आएंगे हमारे यह, वह, ये, वे। उदाहरण से समझें, यह मेरी पुस्तक है। अब इस बात से ये पता चली कि पुस्तक नज़दीक रखी है। यह एक ही पुस्तक है, नज़दीक रखी है, ये बात पता चली। यह पुस्तक मेरी है। वह उनकी मेज है, यानी मेज बहुत दूर रखी है और एक ही मेज है, तब हम कह रहे हैं वह उनकी मेज है। समझ पाए मेरी बात? यानी सिंगुलर नाउन है ना, तो यह और वह प्रयुक्त होंगे। नज़दीक के लिए यह, दूर के लिए वह। अगर यहाँ पर बहुवचन की बात करेंगे, जब वस्तु हमारे नज़दीक है, तो ये मेरे खिलौने हैं, यानी खिलौने पास में हैं और ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो हम बोलेंगे यह खिलौने मेरे हैं।
लेकिन अगर कोई चीज़ दूर रखी है और संख्या में एक से ज़्यादा हैं तो हम बोलेंगे वे तुम्हारे कपड़े हैं। जैसे कपड़े हैं दूर रखे हैं तो हम क्या बोलेंगे, वे कपड़े तुम्हारे हैं या वे तुम्हारे कपड़े हैं। तो यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम में हमें वस्तुओं की निकट या दूर होने का निश्चयात्मक संकेत मिलता है कि कोई वस्तु हमारे नज़दीक है या दूर है। क्वेश्चन कैसे बनेगा यहाँ से, यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो आप बताओ, रेखांकित का मतलब अंडरलाइन कर देगा किस शब्द के नीचे, तो यह के नीचे अंडरलाइन कर देगा, तो हमें बतानी पड़ेगी फिर यहाँ कौन सा सर्वनाम है। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपकी समझ में आई होगी अच्छी तरह से। अब बढ़े तीसरे सर्वनाम की तरफ। तीसरा सर्वनाम भाई ये तो ये मान लो आप पहले से ही जाने, बस आप बता ही ना रहे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम जिससे किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, यानी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, ये नहीं पता चलता कि इसमें कौन सी वस्तु है, क्या है, यानी किसी निश्चित हमें संख्या का, वस्तु का, व्यक्ति का बोध नहीं होगा। जैसे एक उदाहरण समझो भाई, छोड़ो इस बात है, उदाहरण पे आ जाओ। जैसे मेरे पास एक थैला है और मैं थैला में कुछ लेकर आया हूँ, और घर पे जब जैसे ही मैं आया बच्चों ने कहा कि इस थैले में कुछ है, मैंने कहा इसमें कुछ नहीं है। बच्चों ने कहा कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है। अब आप बताओ, कोई बात पता चली बच्चों को, कोई बात पता चली क्या है। वो ये तो जानना है कि कुछ है, लेकिन ये नहीं पता कि क्या है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी वस्तु की निश्चितता की पता ही नहीं लगेगी कि इसमें कौन सी वस्तु है। तो यहाँ देखेंगे सर्वनाम जिससे किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे थैला में कुछ है, अब ये कुछ शब्द क्या बता रहा है हमें कि थैला में है तो सही, पर ये ना पता क्या है। किताब है, कोई वस्तु है, सामान है, खाने की कोई सामग्री है, नहीं पता। कोई आया है, अब हम वीडियो बना रहे हैं, यहाँ पे गेट पे कोई है, गेट खटखटा रहा है, तो हम ये तो जान गए कि कोई है, लेकिन ये ना पता कौन है। ऐसी कंडीशन में अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कुछ ना कुछ बात है, अब ये तो पता है कि कोई बात है, लेकिन बात की पता ही ना है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब आते हैं नंबर 4 पे, संबंधवाचक सर्वनाम। तो भाई जिन सर्वनामों से दो भिन्न बातों का संबंध प्रकट हो, दो अलग अलग बातों का संबंध प्रकट हो, ऐसे शब्दों को हम किस श्रेणी में रखेंगे, तो संबंधवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखेंगे। इसमें दो शब्द आते हैं, एक तो जो और एक सो। तो अब देखो यहां से उदाहरण हम समझेंगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इस जिसकी और उसकी ने ये दोनों बात जोड़ दें, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस तरह के क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, इस तरह के उदाहरण होंगे। जो आया है सो जाएगा, तो जो और सो दोनों शब्दों ने आया और जाने, आने वाला और जाने वाला दोनों बात जोड़ दें। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी और उसकी ने लाठी और भैंस दोनों जोड़ दें कि भाई इन दोनों का ही मालिक एक है। तो यहाँ बात आई क्लियर समझ में। तो ये दो शब्द याद रखेंगे यहाँ पे, जो और सो, ये संबंध प्रकट करने वाले शब्द हैं। तो आगे बढ़ेंगे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम की तरफ। प्रश्नवाचक सर्वनाम मुझे नहीं लगता कि आप पे पूछा जाए। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, प्रश्न पूछने के काम में जो शब्द प्रयोग में आएंगे। जैसे मैंने क्या, आप क्या कर रहे हो, तो क्या शब्द आया है, वह कहाँ जा रहा है, मैं क्या खा रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रश्न पूछने में जो शब्द प्रयुक्त होंगे उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलेंगे। तो आप अंग्रेजी जब पढ़े WH टाइप, कब, कैसे, कहाँ, क्या, कौन, ये शब्द ठीक कैसे होंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। जहाँ ये शब्द आ जाए, क्या, कब, कैसे, कौन, कहाँ, तो वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन आया, तो भाई बताओ कौन आया, प्रश्नवाचक है ना। क्या कर रहा है,
वह क्या कर रहा है, पेन किसका है। तो ये सब क्या हो रहे हैं, प्रश्न ही तो पूछ रहे हैं। जहाँ प्रश्न पूछें वहीं पे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अरे ये कोई पढ़ने की बात है, आगे बढ़ो। अब ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें अगर हैं तो फर्स्ट और लास्ट है, पहला और लास्ट है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यही पूछे जाएंगे और ना पूछे जाएंगे, पूछे तो और भी जा सकें, ठीक है। तो निजवाचक सर्वनाम आप पूछेगा इनमें से कौन सा एक निजवाचक सर्वनाम है, तो निजवाचक सर्वनाम होता है आप, केवल एक शब्द आप। तो देखो आप तो भाई यहाँ भी आ रहा, देखिए आप शब्द तो यहाँ भी आ रहा ना, यहाँ आ रहा आप शब्द आपके लिए, तुम्हारे लिए आ रहा ये आप शब्द, और यहाँ आप शब्द आ रहा मेरे लिए। जैसे यह वीडियो मैंने अपने आप बनाई तो आप शब्द मेरे लिए आ रहा है। यह काम मैं अपने आप कर सकता हूं, मैं अमेरिका से अपने आप पैदल चलकर आया, तो ये आप शब्द जो आ रहा है ना वो खुद के लिए आ रहा है, स्वयं के लिए आ रहा है। और जहाँ पे आप शब्द स्वयं के लिए आ जाए वहाँ होता है निजवाचक सर्वनाम। क्लियर हुई बात। तो आपसे पूछ लेगा निजवाचक सर्वनाम है तो आप बोलोगे आप, और यहाँ लिख भी दिया है जब स्वयं के लिए प्रयुक्त हो। अब इसके उदाहरण देख लें। यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा, तो ये आप शब्द स्वयं के लिए आया है। जब आप शब्द स्वयं के लिए आवे वहीं पे निजवाचक सर्वनाम है। मैं आप वहाँ से आया, मैं आप स्वयं के लिए आया है आप शब्द। आप भला तो जग भला, ठीक है। तो आप शब्द किसके लिए आया है, स्वयं के लिए आया है। जहाँ आप शब्द स्वयं के लिए आ जाए वहीं पे निजवाचक सर्वनाम है। और भाई इस वीडियो देखने के बाद यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर लगा लियो, कोई भी किताब जहाँ पे प्रश्न उत्तर हो सर्वनाम के वो करके देख लियो, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक। और हमारी हर सब्जेक्ट की वीडियो आ रही हैं भाई, उन्हें भी देख लेकर, और वीडियो अच्छी लगे तो इससे थोड़ी आगे बढ़ाइयो, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब ना करो, सब्सक्राइब भी कर लियो। अब ले लो इसका स्क्रीनशॉट।